और अब मैं मास्टर दीनानाथ जी को उनकी सच्चाई, उनकी लगन और उनकी ईमानदारी के लिए ये कलम भेंट करता हूं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की कहानियां लाते हैं। आज हम बात करेंगे 1979 की सुपरहिट फिल्म दाता की। निर्देशक सुल्तान अहमद की ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती, शम्मी कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबरॉय और अमरीश पुरी जैसे सितारों से सजी है। ये एक एक्शन ड्रामा है जो दहेज, अन्याय और बदले की थीम पर बनी है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां दीनानाथ नाम का एक सम्मानित स्कूल टीचर रहता है। दीनानाथ एक नेकदिल इंसान है। वो अपनी पत्नी कमला, बेटी शांति और बेटे कुंदन के साथ सादा जीवन जीता है। दीनानाथ ने दाता नाम की एक किताब लिखी है, जिसमें सभी प्रमुख धर्मों का सार बताया गया। इस किताब के लिए उन्हें राष्ट्रपति से सम्मान मिलता है, जो शिक्षा मंत्री राजा सूरज सिंह के हाथों प्रदान किया जाता है। ये किताब दाता तेरे कई नाम और इसका तराना, जो आज देश के कोने कोने में गाया जा रहा है, भारत सरकार ने इस तराने को कौमी एकता का सबसे अच्छा तराना और किताब को साल की बेहतरीन किताब मानकर मास्टर दीनानाथ को ये मानपत्र और ये शॉल भेंट किया। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। दीनानाथ अपनी बेटी शांति की शादी गोपाल दास के बेटे से तय करता है। गोपाल दास एक अमीर जमींदार है, लेकिन लालची और अत्याचारी। शादी की रस्में चल रही होती हैं और दीनानाथ दहेज में सोने का हार देता है, लेकिन शादी के ठीक बाद पता चलता है कि वो सोना नकली है। दीनानाथ जी, जिस तरह से आपने अपने चेहरे पर शराफत और भोलेपन का पानी चढ़ा रखा है, उसी तरह इन नकली जेवरों पर सोने का पानी चढ़ाकर आप मेरे हवाले करना चाहते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? ये जेवरात असली सोने। असली और नकली जेवरात का फैसला फेरों से पहले होगा दीना। गरीब होना कोई पाप नहीं मास्टर जी, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का ढोंग रचाकर धोखा, फरेब और विश्वासघात करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप और कमीनापन है। गोपाल दास गुस्से में आ जाता है और दीनानाथ को बेइज्जत कर देता है। पूरा गांव दीनानाथ को धोखेबाज समझने लगता है। दीनानाथ का सम्मान धूल में मिल जाता है। वो टूट जाता है और बीमार पड़ जाता है। इसी बीच कुंदन, जो एक कवि है, एक गांव की लड़की गंगा से प्यार करता है। सब कुछ देखता है। वो अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए बदला लेने का फैसला करता है, लेकिन बदला लेते हुए कुंदन गलती से गोपाल दास के बेटे को मार देता है। पुलिस कुंदन को गिरफ्तार कर लेती है और मामला कोर्ट पहुंचता है। दीनानाथ कोर्ट में गवाही देता है, लेकिन सच्चाई छिपाने के चक्कर में वो भी फंस जाता है। कुंदन दूल्हा का खून करके फरार हो गया। शांति ने आत्महत्या कर ली। मैं भी गांव छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं भी नहीं जानती। आपकी बदनसीब भाभी राधा। जेल से निकलते ही कुंदन को पता चलता है कि उसके पिता दीनानाथ की हालत नाजुक है। वो घर लौटता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। रिया जी साहब, कुंदन की जिंदगी में सैलाब आ चुका है, तूफान आ चुका है, और अब ये बंदूक उसकी जिंदगी है, उसकी आत्मा है। नहीं कुंदन, नहीं। दीनानाथ की मौत हो जाती है। कुंदन पूरी तरह टूट जाता है। अब वो अकेला ही अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेता है। मिस्टर राव सर, आप पता लगवाइए कि ये करेक्टर कहाँ है। ढूंढिए इस लाला नागराज को, फाइंड हिम। लेकिन कुंदन अब एक बागी बन चुका है। वो गंगा के साथ मिलकर सच्चाई उजागर करने की योजना बनाता है। ये ले कुंदन, इसमें औरत की शक्ति, माँ की भक्ति और दाता का आशीर्वाद शामिल है। फिल्म में कई ट्विस्ट आते हैं। पता चलता है कि नकली सोने का हार असल में गोपाल दास का ही था, जो उसने चोरी कर दीनानाथ पर इल्जाम लगाया था। कुंदन एक एक करके दुश्मनों का सामना करता है। एक्शन सीक्वेंस में मिथुन का डांस और फाइटिंग स्टाइल कमाल का है।
गंगा कुंदन का साथ देती है और दोनों का प्यार कहानी को रोमांटिक टच देता है। शिक्षा मंत्री राजा सूरज सिंह, जो शुरू में सम्मान देने वाला था, बाद में भ्रष्टाचार में फंस जाता है। क्लाइमेक्स में कुंदन गोपाल दास के किले पर हमला करता है। खूब मारधार होती है। कुंदन, तू ये ब्रेसलेट ले ले, पूरे 50 लाख है। मेरे बाप के कलम की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा थी। तुम लोगों की वजह से मेरी फूल जैसी बहन ने आत्महत्या की। कुंदन, दाता ने तुझे इस धरती पर जन्म दिया, इस धरती पर तूने बड़े पाप किए, सजा भी तुझे यही मिलेगी। यही दाता की आवाज है। आखिरकार कुंदन सच्चाई सबके सामने लाता है। नकली सोना गोपाल दास का ही था और दीनानाथ निर्दोष था। गोपाल दास और उसके साथी सजा पाते हैं। कुंदन अपने पिता के सम्मान की बहाली करता है और गंगा से शादी कर लेता है। फिल्म दाता के टाइटल सॉन्ग के साथ खत्म होती है, जो बताता है कि सच्चा दाता हमेशा गरीबों के काम आता है। तो दोस्तों, ये थी दाता की पूरी कहानी। एक पिता का बलिदान, बेटे का बदला और न्याय की जीत। फिल्म ने 1979 में धमाल मचाया था और आज भी प्रासंगिक है। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और क्लासिक के साथ। ये कलम हर उस इंसान के पास है जिसने ज्ञान की शिक्षा पाई है, और कल ये तुम्हारे पास होगा। मगर बच्चों, याद रखो कि एक तलवार के वार से सिर्फ एक आदमी जख्मी होता है, मगर कलम से निकले हुए गलत शब्दों से लाखों लोग हलाक हो जाते हैं।